प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। BLRWC इंडिया के इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। आज के वचन परमेश्वर के दास के द्वारा हम सुनेंगे। उम्मीद करते हैं इस वचन से परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करेंगे और आशीष देंगे। मैं बताना चाहूँगा आपको, जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सभी लोग सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइबर्स की हमें ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब आप सभी लोग करें। जो नहीं किए हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दें। और जितने भी जो भी मीटिंग्स हो रहे हैं, आपको उसका पूरा डिटेल्स वीडियो में दिया जा रहा है और डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। उसको आप देख सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मीटिंग्स में शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर सभी लोगों को आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वचन में आगे बढ़ेंगे। सभी को जय मसीह की। BLR वर्शिप सेंटर के इस संडे वर्शिप सर्विस में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत मैं करना चाहूँगा। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आज से आशीष दें। आज के वचन परमेश्वर के दास के द्वारा हम सुनेंगे। प्रार्थना के साथ वचन में बने रहें, आराधना में शामिल हो। परमेश्वर का बहुत बड़ा काम आप सभी लोगों के जीवन में होगा। इन दिनों में एक सामर्थ के साथ, परमेश्वर के अभिषेक के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग परमेश्वर सहायता करें। उस धुन में आप सभी रहें। परमेश्वर का बहुत बड़ा काम हम सब देखने वाले हैं। उसकी खोज में, उसकी तत्पर में हम सभी लोग बने रहें। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दें। हम लोग जो डेली डिवोशंस, जो मीटिंग सब जो हो रहे हैं, उसका डिटेल सबको दिया जा रहा है। उसको आप देखकर हमें शामिल हो सकते हैं, मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीष दें। वचन में और आराधना में आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। साथ स्तुति गाऊं है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन आमेन। ये सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बीर लहाई रोई वर्शिप सेंटर की पूरे बच्चे को परमेश्वर के नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर आप सबके आशीष दे। संडे के दिन परमेश्वर के वचन के सामने आने के लिए और एक मौका परमेश्वर दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। उस महान प्रेम हम अनुभव करके आ रहे थे पिछले दिनों में। सभी परमेश्वर हमें संभाला, महामारी से, विपत्ति से, अन्य अन्य बीमारियों से, वायरल फीवर से, आमेन आमेन, आर्थिक विषय में सभी प्रभु हम सभी को संभाल कर रखा। उस महान प्रेम के लिए हम फिर भी धन्यवाद करेंगे हृदय से, क्योंकि माँ भूल जाते हैं अपने लड़के को, पिता आमेन ध्यान नहीं देते हैं अपने लड़के को, लेकिन आमेन कोई सहारा नहीं है, सभी भूल जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह सहारा है। आमेन, कोई सहारा नहीं है, उनके लिए यीशु मसीह सहारा है। वो कभी भी हमें नहीं भूलता है, नहीं त्यागता है। उस प्रभु हमेशा हमारे संग है, इसीलिए हम धन्यवाद के साथ, याद के साथ उस परमेश्वर की आमेन वचनों के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। आज भी हम परमेश्वर की वचन पढ़ेंगे। आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, थोड़े से छोटे से प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आमेन। प्यारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। जीवित परमेश्वर, आपकी बड़ी महिमा आमेन इस सारे दिनों में हमारे जीवन में हो रहा है प्रभु। संकटों के दिन में आमेन, नाना प्रकार की परेशानियों की बीच में आपकी उस महान दया, उस प्रेम हम महसूस कर रहा है प्रभु, अनुभव कर रहा है। इसलिए धन्यवाद प्रभु। ऐसे कोई ईश्वर नहीं है दूसरा, ऐसे कोई प्रेम इस पृथ्वी में हमें नहीं मिलेंगे प्रभु। आपकी उस महान प्रेम कालवरी क्रूस में हमारे लिए जान दिया है प्रभु, जान दे के हमें बचाया है प्रभु। उस प्रेम के लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आमीन। आज के दिन बीर लहाई रोई वर्शिप सेंटर की हमें जितने बच्चे हैं देश की चारों ओर बैठ के ये वचन सुनते हैं प्रभु, उन सभी को आशीष दे। ये वचन 100 गुना एक एक की जीवन में कार्य करने पाए। आमीन आमीन। हम इस वचनों को सुनकर
आत्मिकता में बढ़ते जाएं और यीशु मसीह की उस इंतजार में हमें बने रहने पाए प्रभु। हमें दाएं बाएं ना मुड़ने पाए प्रभु। ये वचन सुनने वालों के हृदय में हमें आप कार्य करिए। हमें पापी इस वचन सुन के छिद होकर मन फिराएं। आमेन। जो बीमारी है वो चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा है वो निकल जाने पाए, लोग स्वतंत्र होने पाए, क्योंकि यीशु मसीह आमेन आमेन सत्य है, मार्ग सत्य जीवन है। आमेन। सत्य को जो भी आमेन जानते हो वो स्वतंत्र हो जाता है। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए। हमें संडे के दिन में अपने वचन सुनते हुए अपने हर एक बच्चे के लिए मैं आशीष देता हूँ। मुझे भी सहायता कर बोलने के लिए आपके आत्मा के द्वारा कंट्रोल कर आमेन। आपकी इच्छा हमारे बीच में पूरे हो यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन। आइए हम वचन संहिता पढ़ेंगे। आमेन। इस संडे की वचन संहिता पिछले दिनों में हम सभी आमेन बहुतायत के वचन सुन के आ रहा था। बहुतायत से वचन सुन रहे थे हम लोग। आमेन आमेन। डेली डिवोशन में हम लोग आमेन डेली वचन सुन रहा है। परमेश्वर हर एक आमेन लोगों की जीवन में आमेन बहुत बड़ा काम कर रहा है। सभी लोग परमेश्वर की प्रेम को आमेन आमेन महसूस कर रहा है। आमेन आगे बढ़ रहा है, छुटकारा मिल रहा है, चंगाई मिल रहा है। आमेन। भवन के अंदर बहुत एक शांति आ रहा है सबके जीवन में। आमेन। इस बातों को सुनकर देकर मैं बहुत खुश हूँ। आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमेन। आइए इसलिए आज हम वचन संहिता पढ़ेंगे। आमेन। पिछले हफ्ते वचन संहिता नहीं हुआ तो आमेन महीने में कम से कम 2-3 बार वचन संहिता हमें पढ़ कर सुनना है। आमेन आमेन। उसमें बहुत हमें आशीष मिलता है। आइए हम वचन संहिता पढ़ेंगे। उसके लिए 52 वचन संहिता 52 पढ़ के आज परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमेन। 52 में पहले पद में लिखे, हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। आमेन। सान करे हुए आस्तरों की समान वो छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बातों से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे चली जीभ तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। आमेन। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वो तुझे पकड़कर तेरी ठेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। आमेन। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और वह यह कहकर उस पर हंसेगा। देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में आमीन हरे जैतून के वृक्ष के समान है। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरे धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। आमीन आमीन। वचन संहिता आमीन दाऊद ने लिखे हैं। आमीन। दाऊद ने एक संकट में पड़ा था तभी दाऊद ने यह वचन संहिता लिखा है। आमीन। शाऊल ने आमीन आमीन शाऊल की एक दोबेग बोल के आमीन उनका नाम है दोबेग बोल के एक आमीन शाऊल की एक आमीन आमीन सेना में थे। वो आमीन वीरता शूरवीरता वो शाऊल की हमें सारे खबरों देते थे। तो दाऊद शाऊल के सामने से निकल गया था। तो जहाँ जहाँ दाऊद जाते हैं, जहाँ जहाँ जाके रुकते हैं, दाऊद की क्या युक्ति क्या है, उनकी प्लान क्या है, ये सभी ये दोएगा बता देते थे शाऊल को। तो आमीन दाऊद सत्य पर चलते हैं, शाऊल असत्य पर चलते हैं। आमीन। ये असत्य के साथ ये सेनापति हमें हमेशा शाऊल के साथ दिया। शाऊल राजा ने इसको
आमेन और इनकी स्थान को बढ़ाया, ऊंची स्थान पर रखा। तो इधर सत्य पर आमेन परमेश्वर की भय में जो दावीद रहते थे, दावीद चलते थे, दावीद को आमेन बहुत कष्ट उठाना पड़ता, बहुत कष्ट उठाना पड़ा। आमेन इस बातों को आमेन आमेन दावीद सोचकर आमेन उनकी उस सेनापति इतने दुष्टता करता है, आमेन आमेन सत्य की विरोध में खड़ा होता है। आमेन 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 दावीद ने कभी भी कोई भी ऐसे गलती नहीं किए हैं, फिर भी दावीद की शिकायत करता है। दावीद की एक एक न्यूज़ खबर शाऊल को जाके देता है, शाऊल जितने जल्दी हो सके दाऊद को मार दे। यही था उस सेनापति की इच्छा। उसके द्वारा वो जाके आमेन हमेशा शाऊल को ये बातें बता देते थे। आमेन। तो आमेन ऐसा भी है, दावीद की ये सेनापति देवग ऐसा था, आमेन आमेन परमेश्वर के लोगों के विरोध में थे, याजकों की विरोध में थे। याजकों को देखे इनका अच्छा नहीं लगता है। आमेन ऐसे युक्ति चला के शाऊल के समय में कुछ याजकों को मारने पर भी इन्होंने आगे बढ़ा। आमेन शाऊल की सेना आमेन पूरे आर्मी मारने के लिए आमेन थोड़ा सा पीछे हो गया, मारना नहीं चाहा, लेकिन इन्होंने तलवार उड़ा के उस याजकों को मार दिया। आमेन उतना परमेश्वर के लोगों में विरोध भी करते था ये व्यक्ति, लेकिन शाऊल ने इनको नहीं समझा। शाऊल ये दुष्ट को अपने साथ रखा और दावीद के एक खबर देने में इनकी पदवी ऊंचा करके अपने पास इनको रखा। ये वचन संहिता आज के लिए, पुराने समय के लिए, आने वाले समय के लिए सभी एक जैसा हमें बताता है। आमेन। दुष्टता के साथ ना दो, सच्चाई के साथ दो। एक मेन एक बात हमें ये वचन संहिता बताता है, दुष्टता के साथ ना दो, हमें सत्य के साथ दो। सत्य के साथ देना थोड़ा दिक्कत है, पहले थोड़ा हमें शुरुआत में थोड़ा कष्ट होता है, दिक्कत होता है, लेकिन अंत में विजय होता है। आमीन। अंत में विजय होता है। ये एक बातों में वचन संहिता में बताता है। हम पढ़ेंगे, हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है। आमीन। आजकल यही हम देख रहा है पूरे विश्व में। आमीन। बुराई करने में दिक्कत होता है। आमीन। अन्य देश में, इसराइल में, अमेरिका में, यूरोप में सभी ये जो लेस्बियन बोलता है, हमें स्त्री को शादी करता है, पुरुष को शादी करता है, वो लोग बड़ा झुंड होकर आमेन जुलूस बनाता है रोड में, सिटी में। आमेन। वो लोग बड़ा डांस करके, बड़ा बाजा सब लगा के आमेन वो लोग बहुत बड़ा आमेन डांस करके जुलूस करता है। लेकिन परमेश्वर के लोग वचन प्रचार करते हैं तो लोग रोक देते हैं। आमेन उसको विरोध करते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं। आमेन। ऐसा सिचुएशन आज के जमाने में। इसीलिए हमें दावीद ने बोले, हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है। बुराई करने पर घमंड करता है। हालेलुया। आमेन। इस बुराई को अभी एक साधारण बात बना दिए पूरे विश्व के लोग। आमेन। बुराई क्या है, एक साधारण विषय हो गया। असत्य क्या है, एक साधारण विषय हो गया। आमेन। मूल्यता नहीं है, अभी कोई मूल्य नहीं है, कोई बड़े बात नहीं है। आमेन। आमेन। जितने भी बुराई करके आते हैं कोई बड़े बात नहीं है। आमेन। हमारे भारत में कितना खून हो रहा है डेली। आज भी कल भी एक परमेश्वर के दास को मार के रोड में गिरा दिया, कोई नहीं, कुछ पता नहीं पड़ा, विरोधी लोग मार गिराया। आमेन। ऐसे कितने खून हो रहा है, बंदूक लेके चला रहा है, हमें मार के गिरा रहा है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई केस नहीं है। जवान लड़कियों को आमेन मार के सत्यानाश कर रहा है, कोई कुछ नहीं है, कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है। हमें 2 दिन पकड़ के जेल में रखते हैं, थोड़े दिन में बाहर आता है, कुछ भी नहीं है। जिनके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा सिचुएशन एक्सपेशली हमारे भारत में है। बाकी सब देश में थोड़ा कानून है, लेकिन भारत में आमेन आज सब कुछ ऐसे एक सिचुएशन में जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर पूछता है, आमेन, हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है। ईश्वर की करना तो आनंद है। तुम ईश्वर की करना के बारे में थोड़ा सोचो।
आमेन। ईश्वर की करुणा अनंत काल तक है, वो करुणा के अंत नहीं है, आमेन, वो अनंत काल तक है। ईश्वर की करुणा के बारे में थोड़ा सोचो, तो दुष्टता के साथ इतने ना दो, आमेन, बुराई इतना तुम ना करे, आमेन आमेन। इतना बुराई कर, घमंड के द्वारा तुम बुराई कर रहा है, घमंड के साथ कर रहा है, हालेलुया, आमेन आमेन। घमंड, बोलता है मैंने उनको बहुत मार दिया, उनको मैंने मार गिरा दिया, मैंने उनको ऐसे ठट्ठा किया, मैंने उसको ऐसे बेइज्जती किया, आमेन आमेन, मैं उनको इतना नुकसान कर दिया, आमेन, मैं उनको बर्बाद कर दिया, वो कभी भी खड़ा नहीं होंगे, ऐसे घमंड के साथ बुराई करता है आज के दुनिया में, आमेन। घमंड के साथ पाप करता है, आमेन। पाप करने में घमंड होता है, आमेन। साधारण रीति से, सत्य से, आमेन, भलाई करने में थोड़ा सा घमंड होता है, आमेन। दूसरे की भलाई करता है या देश की भलाई करता है या आमेन आमेन अन्य जो कुछ भलाई हम करते हैं उसमें हमें थोड़ा सा घमंड करता है, घमंड आता है। लेकिन इधर परमेश्वर की हमें दास दावीद बोल रहा है, हमें तो बुराई करने में इतना घमंड क्यों करता है, बुराई करने में, आमेन, हालेलुया। ये बात हमें समझना है। हम लोग भी पहले ऐसे थे, ये बुराइयों में फंसकर, आमेन, असत्य में फंसकर हम भी घमंड के साथ पाप करते थे, असत्य में हम चलते थे, आमेन। लेकिन यीशु मसीह आया हमारे जीवन में, यीशु मसीह हमें, आमेन, एक नया जीवन दिया। यीशु मसीह की उस प्रेम हमें बदल दिया, हम बदल गया यीशु मसीह की प्रेम के द्वारा, आमेन। देखो दूसरे पद में, तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है, आमेन। तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है। तेरे जीभ से एक शांति की बात नहीं हो रहा, घमंड की बात, खून की बात, बर्बाद की बात, दुष्टता की बात, विरोध की बात, आमेन, यही तुम्हारा, आमेन आमेन, जीभ से निकलते हैं, आमेन। ये वीर, ये शूर, आमेन आमेन। तुम इतना बुराई करने में घमंड क्यों करते हैं, आमेन। तुम्हारे जीभ से एक अच्छे बात तुम बोलना तुमको नहीं आते क्या, आमेन आमेन। तू इंसान नहीं है क्या, आमेन। किसी को तो अपने जीवन में कोई शांति नहीं देंगे क्या। अनेक लोगों को हमें मालूम है, हमारे कलेशिया में भी एक दो लोग हैं, एक आमेन आदमी ऐसे हैं, उनको पत्नी को हमेशा दुख देता है, हमेशा दुख देता है, इतना भयंकर गाली देता है, मारता है, दारू पीता है। ऐसे अनेक लोग हैं, स्पेशली भारत में, जहाँ कहीं देकर रिश्ता चलाने वाला, आमेन आमेन, दुकान में काम करने वाला, बड़े छोटे धनवान दरिद्र सभी है, दारू में फंसे हुए हैं, नशे पत्ते में फंसे हुए। और नशे होने के बाद क्या करता है इनको पता नहीं है, अपने पत्नी को मारता है, अपने बच्चे को मारता है, सभी बर्बाद करता है, आमेन आमेन आमेन। वो क्या क्या बोलते उनको नहीं मालूम है, ऐसे स्थिति है। तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है, आमेन। केवल दुष्टता की बात इसमें आता है। अभी धर्म के नाते लोग खड़ा है पूरे, आमेन, भारत में, बस केवल दुष्टता करती है, केवल दुष्टता करती है, आमेन। ईश्वर की, आमेन आमेन, ईश्वर जो एक एक बातों को संभालना, सुरक्षा करना, इंसान अभी ईश्वर का काम कर रहा है, आमेन, हालेलुया, आमेन आमेन। धर्म को, आमेन, संभालने वाले ईश्वर है, मनुष्य नहीं। अगर, आमेन, ईश्वर को कोई ऐसे भी है, ईश्वर को कोई धर्म नहीं है, आमेन। पूछ सकता है ईश्वर आपकी धर्म क्या है। कुछ लोग बोल सकता है, कुछ भगवान बोलेंगे मैं हिंदू, कुछ ईश्वर बोलेंगे मैं मुसलमान हूँ, कुछ ईश्वर बोल सकता है मैं ईसाई हूँ। लेकिन ईश्वर का कोई धर्म नहीं है, आमेन। परमेश्वर की कोई धर्म नहीं है, आमेन आमेन आमेन। वो कभी भी कोई धर्म नहीं बनाया है, आमेन। ये पृथ्वी की सारे सृष्टि ईश्वर का है, आमेन आमेन। उस ईश्वर का एक लोते पुत्र है, वो ईश्वर का एक ही संधान है, एक ही रक्षक है, एक ही उद्धार करता है, एक ही सृष्टि करता है। वो पृथ्वी स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी में आया अपने संतानों को बचाने के लिए, आमेन, अपने संतानों को बचाने के लिए, बस इतना ही है, आमेन। इसीलिए वो पूछता है, देवे के बारे में दावीद बड़े दुख में, उन्होंने किए हुए सताई, उन्होंने किए हुए उपद्रव, उन्होंने किए हुए विरोध के बारे में दुखी उठा के, क्यों ये इतना बुराई कर रहा है,
ये सेनापति है, राजा के साथ रहकर देश में अच्छे राज करना चाहिए, क्यों इतना हमें दुख दे रहा है? दावीद बड़े दुखी होकर ये की बातें इसमें लिखा है। आमीन। एक सेनापति, एक सूरवीर आदमी है। आमीन। वो राजा के साथ मिलकर देश को भला रखना है, देश की अच्छा सेवा करना चाहिए, लेकिन ये उल्टा आमीन देश को बर्बाद करने पर राजा का साथ मिला है। राजा को आमीन गलत बातों बता रहा है, आमीन आमीन सत्य नहीं बता रहा है। आमीन। इसीलिए राजा भी वो बात सुनकर इनकी साथ दे रहा है। आजकल यही हो रहा है। आमीन। सत्य बोलने के लिए कोई भी नहीं है, देश की भला की बात समझाने के लिए कोई भी नहीं है। आमीन। सभी बुराई बताने वाला है, इसीलिए देश को चलाने वाला पूरे बुराई सुनकर देश के खिलाफ, देश के विरोध, देश की आमीन गिराने पर लगे हुए हैं। पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये बात हो रहा है। आमीन। उस समय में देवों को आमीन दोवे के आमीन आमीन बारे में आमीन दावीद ने बड़े दुख के साथ बोला, ये सेनापति इतने अच्छे सूरवीर हैं, ये देश के कितना अच्छा काम कर सकता है। मेरे प्रेम को, मेरे हृदय की बातों को ये नहीं समझ रहा है। मैं देश की भला करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए तत्पर है, उसके लिए मैं जी रहा हूं। मेरे बातों को नहीं समझ, उल्टा मुझे विरोध कर रहा, मुझे दुख दे रहा है। इसीलिए दावीद बड़े दुख के साथ ये वचन लिख के रखा, तेरी जीभ केवल दुष्टता गिरती है। बस दुष्टता बोलने के लिए, दुष्टता करने के लिए, आमीन दूसरे को आमीन आमीन हमेशा फंसाने के लिए, दुख देने के लिए बस तुम जीभ खोलेंगे, आमीन जीभ निकालेंगे, बात करेंगे क्या? आमीन। यही दावीद बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा है, हमेशा अशांति की बातें करते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए कुछ लोग ऐसा है, आमीन आमीन अशांति अशांति अशांति, आमीन शांति की बात नहीं करेंगे, अशांति की बातें करता है। आमीन आमीन। उस बातों में यीशु मसीह पर जो विश्वास किए हैं, आप उस बातों में से वापस आना है। आप ऐसा नहीं कर सकता है। आमीन। इसीलिए दावीद ने बोले, तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है, सान करे हुए अस्त्रों की समान वो छल का काम करती है। सूर्य उदय होने तक, सूर्य उदय से हमें सूर्य के अस्त तक, हमें शाम तक इनका काम है ये छल की बातें करता है, ये छल की बातें करता है, दुष्टता करती है। आमीन आमीन। अशांति की बातें करते हैं, दूसरे को नष्ट करने के लिए, लोगों को मारने के लिए, आमीन धन कमाने के लिए, आमीन आमीन गलत रीति से आमीन आमीन आइश करने के लिए, बस यही दुष्टता करती है। और आमीन उदय से अस्तमय तक आमीन ये हमेशा यही आमीन आमीन छल का काम करती है, छल का काम करती है। आमीन। यीशु मसीह पर जो विश्वास किया है, यीशु मसीह की ये वचन जो सुनते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता, उस व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए दावीद ने अच्छी रीति से इधर लिख कर रखा। तीसरे पद में लिखे, तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बातों से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। आमीन। क्यों ऐसा तुम करता है? क्या लाभ है तुम्हें इसमें? आमीन। तुम्हें इसमें क्या लाभ है? तुम आमीन ऐसा तुम्हारे अंध उस बर्बाद की ओर तुम दौड़ रहा है। ऐसे करके तुम अच्छे से जीवित रहेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आमीन आमीन। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म के बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हमें ऐसे करेंगे, तुम माया में आमीन आमीन फंसे हुए हैं, हमें हवा में तुम मारते हैं, हमें तुम खुद नष्ट हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे अंध बिल्कुल, हम हिटलर को देखिए, हिटलर को देखिए। आमीन। क्या हुआ? कितने लोगों को मारा हिटलर? अनेक लोगों को बिना कारण वो मार दिया है हिटलर। आमीन। फालतू युद्ध किया है। आमीन। अनेक यहूदियों को मार दिया है, अनेक लोगों को मार दिया है। ऐसे अफ्रीका में, यूरोप में, आमीन आमीन हमारे भारत में भी कई लोग हैं। आमीन आमीन बिना कारण बहुत बड़ा दुष्टता किए हुए लोग हैं। आमीन। आज हमारे भारत में है, मुझे मालूम है। आमीन। इतना दुष्टता किए हुए कीड़ा
कीड़ा होकर मर नहीं पा रहे हैं, ऐसे पड़े हुए हैं। एक्सपेशली हमें कलेशिया के विरोध किए हुए, यीशु मसीह की विरोध किए हुए लोग हमें कीड़ा होकर हमें मर नहीं जा रहा है, मृत्यु उन्हें नहीं छू रहा है, वो ऐसे पड़ा हुआ है। मुझे मालूम है यीशु मसीह की दास लोगों को मारा, कलेशिया तोड़ा, आमेन, यीशु मसीह के लोगों को ऐसे आमेन आमेन मार के मार दिया। ऐसे लोग आमेन, मुझे मालूम है, अनेक लोगों को मुझे मालूम है, उनके अंध बहुत बुरा है। आमेन, ऐसे पड़े हुए हैं। हमें मालूम है, विश्व में हमें अनुभव है। आमेन, बड़े बड़े दुष्ट लोग खड़ा हो गया। आमेन, लेकिन उनका अंध क्या था, वो कैसे ये दुनिया से खत्म हो गया, हमें अच्छी तरीके से मालूम है। इसीलिए बोला, तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म के बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। आमेन आमेन। भलाई करने से हमें बढ़कर, हमें भलाई से बढ़कर बुराइयों में तुम खुश है। आमेन आमेन। बुराइयों में तुम खुश हो जाता है। क्यों? इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? आमेन। बुराई तुम किया, तुम्हारे पूरा खानदान भोगेगा। आमेन, उसकी प्रतिफल पाएगा। आमेन, केवल तू नहीं, तुमने एक व्यक्ति जो बुराई करते हैं, आमेन, केवल उस व्यक्ति नहीं, उनके पीढ़ी उसको भोगेगा। आमेन आमेन। ऐसा नहीं अनुभव नहीं करते हैं तो ठीक है, तुम 1 लाख रुपए चोरी किया, तुम अकेला खा के अकेला मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तुम 1 लाख रुपए चोरी किया, जो गरीबों को मार दिया या अन्याय से कमाया, हमें किसी को दुख देकर तुमने कमाया, हमें किसी को आमेन गर्दन पकड़ा, खून पिया, तुम ऐसे कमाया, उस कमाई से तुम अपने आमेन घर पे पत्नी, अपने संतान, अपने नाते पोते को खिलाया, उनके ऊपर भी उसका पाप आएगा, उस श्राप उनके ऊपर भी आएगा। आमेन। जो तुम बुराई करते हैं वो अपने घर में लेके आते हैं, आमेन, अपने घराने उसमें से यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल उस बात उनके जीवन में भी हो जाता है। आमेन। तो खून किया, उस श्राप आमेन तेरे ऊपर केवल नहीं, तेरे पूरे खानदान में आएगा। आमेन आमेन। तू खून किया तो आमेन, तू तेरे खून में आमेन वो पाप पड़ता है, वो श्राप पड़ता है। आमेन, वो तुमसे जन्म होते हैं बच्चे में, पीढ़ी में वो आमेन बने रहेगा, वो श्राप, वो पाप। आमेन। इसीलिए बोलते हैं, भलाई से बढ़कर बुराई में, आमेन, तू भलाई से बढ़कर बुराइयों में इतना खुश क्यों, इतना क्यों बुराई करता है? आमेन। भलाई करने में तुम्हें क्या नुकसान है? आमेन। बुराई करने में तुम्हें इतना क्या लाभ है? हालेलुया। ये सब यहाँ की बड़े बड़े माफिया से पूछा तो वो लोग हंसेंगे। आमेन आमेन। वो लोग मुझे उल्लू बनाएंगे, वो लोग मिलकर हंसेंगे, क्योंकि वो लोग का मेन काम है खून करना। माफिया ग्रुप, हमें रियल एस्टेट के हैं, जमीन बेचने के हैं, हमें अन्य माफिया ग्रुप है। आमेन। ये लोगों का काम है लोगों को मारे तो इनका बिजनेस नहीं चलेगा। आमेन आमेन। गुंडा ग्रुप है, ऐसा है, वो मारना है, आमेन, खून करना है, बुराई करना है, नहीं तो ये कमा नहीं पाएंगे विश्व में, इसीलिए वो अपना काम करते रहेंगे। वो उसमें खुश है, लेकिन उनकी अंजाम क्या है? आमेन। 10 लोगों को मारेंगे, आमेन आमेन आमेन, दूसरे एक गोली इनके सिर पर आएगा। आमेन। तलवार उठाया, हमें अनेक बार उठाएंगे, एक बार इनके गर्दन पर भी तलवार आएगा। ये सत्य है, ये पूरे विश्व में आमेन एक आमेन नग्न सत्य है। आमेन। हम सभी को मालूम है, लेकिन हम समझते नहीं है। इसीलिए हमें दावीद ने पूछता है, हमें तू भलाई से बढ़कर बुराइयों करने में इतना खुश क्यों? इस बुराई बंद करो और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति क्यों रखता है? अरे सच बोलने में हमें तुमको क्या तकलीफ है? सच बोलने में तुम्हें क्या परेशान है? उस सच बोलने की जगह में तुम झूठ बोल रहा है, तुम्हें क्या लाभ है? तुम्हारा पदवी पोजीशन बढ़ेगा, तुमको कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन इसकी श्राप, इसकी पाप, अरे कितने बड़ा है, तुम और तुम्हारे पीढ़ी इसको आमेन आमेन भोगेगा। ये कितना भयंकर बात है। ये क्यों नहीं समझते हैं? ये क्यों नहीं समझते हैं? दुनिया के आरंभ से आज तक हम देखेंगे,
दुष्ट इतना प्रबल कहीं नहीं हुआ, दुष्ट सही से राज नहीं किया। कोई भी दुष्ट खड़ा होता है उसके प्रति अनेक लोग रोते हैं, अनेक लोग पीड़ित हो जाता है। एक दुष्ट खड़ा होंगे वो देश अच्छा नहीं होंगे। एक दुष्ट एक परिवार में है, एक परिवार में एक पिता दुष्ट है, वो पूरा संतान परेशान हो जाएगा। आमीन। एक आमीन गांव में एक दरोगा आया, वो दुष्ट है, वो गांव पूरा परेशान हो जाएगा। आमीन आमीन। ऐसा आमीन एक मंत्री आया, वो दुष्ट है, उस आमीन स्टेट पूरा परेशान हो जाएगा उसके प्रति। उनके एक कहने पर बहुत बड़ा बुराई हो जाता है, हमें एक बात कहने पर बुराई हो जाता है। ऐसे हमें बुराइयों में देश दुखित हो जाएगा, हमें लोग दुखी हो जाएगा, हमें लोग बोझ में पड़ेगा, हमें और कुछ नहीं मिलने वाला है। आमीन आमीन। बुराई से आमीन आमीन और कुछ नहीं मिलने वाला है हमें। इसीलिए दावीद ने पूछा, भलाई से बढ़कर बुराइयों में और धर्म के बात से बढ़कर झूठ से प्रीति क्यों रखता है। आज देखिए आमीन आमीन इतना भयंकर झूठ बोलता है, इतना भयंकर झूठ बोलता है। आमीन आमीन। लोग बोलता है, मैंने कई वीडियो इन दिनों में देखा है, बोल रहा है आमीन ग्राहम खुद का नाम है ग्राहम स्टेन ने बहुतों को धर्म बदल दिया बोल के झूठ बोलता है। इसीलिए उनको मारा गया, इसीलिए उनको मारा गया। आमीन। ठीक है, झूठ बोलने में, अरे पार्लियामेंट में आमीन आमीन अन्य अन्य सभा में लोगों में इतना झूठ फैला, इनका क्या लाभ है, इनके अंजाम क्या होगा, ये झूठ बोलने में इनके अंजाम क्या होगा, ये नहीं समझते हैं लोग। अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। वो बिल्कुल उसी प्रतिफल पाएंगे, इसी पृथ्वी में पाएंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं समझते हैं, वो नहीं समझते हैं। इसीलिए दावीद ने बोला, भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। कब तक ये माया में, ये झूठी युक्ति में तुम बढ़ेंगे, तुम परमेश्वर की ईश्वर की अनादर करते रहेंगे। आमीन। इसकी क्या जरूरत है, तुम सत्य के विरोध में कब तक खड़ा हो जाएगा। इतने ताकत इंसान के पास नहीं है। आमीन। असत्य के साथ खड़ा होकर दुष्टता करते रहे, दुष्टता करते रहे, इसके इतने ताकत इंसान के पास नहीं है। वो ईश्वर से लड़के नहीं जा पाएंगे, ईश्वर को नुकसान नहीं दे सकता है। आमीन आमीन। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इस ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि किया है। आमीन। मनुष्य एक कीड़ा है, घास के समान है। आमीन। एक घास के समान है। हालेलुया। ये भूल जाता है मनुष्य को ईश्वर अपने बुद्धि से थोड़ा सा नीचे करके बुद्धि दिया है, इसीलिए आमीन इंसान ईश्वर से बड़ा बनना चाहता है। आमीन। लेकिन ये आमीन बिल्कुल मूर्खता है, मूर्खता है। हे चली जीव, हे चली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। आमीन। ये चली जीव। आमीन। सत्य बोलना नहीं आता। आमीन आमीन। यीशु मसीह में भी हमें कई लोग ऐसा है, यीशु मसीह में आया चंगाई के लिए, चंगाई मिलेंगे बोल के आया, आर्थिक समस्या दूर होंगे बोल के आता है, विश्वास करके नहीं आता है, बदल के नहीं आता, अपने मनों को बदल के एक पवित्र जीवन के लिए नहीं आता, एक सच्चे जीवन के लिए नहीं आता, ये कुछ लाभ कुछ कार्य होने के लिए आता है। वो भी ऐसा है, चली बात में अपनी जिंदगी जी लेते हैं। चली जीव। आमीन। चली जीव। सत्य बोलना इन्हें नहीं आता है, सत्य बोलना इनको पसंद नहीं है। चली जीव से, हमें चली जीव से तू हमें सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। आमीन। विनाश करने, अरे आमीन, विनाश करने, अविनाशी बात करना चाहिए, विनाश की बात हमें नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आमीन आमीन। जहां कहीं हम हो, किसी की नाश करने के लिए हमें बात नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सभी की भला के लिए आमीन 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 आमीन, वो हमेशा अटल रहने के लिए, बने रहने के लिए हम बात करना चाहिए। आमीन। उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। लेकिन इधर बोलते हैं, सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है तुम। क्या बात है, क्या लाभ है तुम्हें। आमीन।
तुम इतना ये सब छली जीव के साथ कमाता है, इकट्ठा करके रखता है, दूसरे को दुख दे रहा है, दूसरे को नाश कर रहा है, आमीन, ये सब करके तुम कमा के रखे हैं, तुम एक दिन में चला जाएगा, तुम्हें क्या फायदा है? तुम्हारा पीढ़ी पीढ़ी इसके प्रति ये श्राप में पड़कर ये दुख उठाना पड़ता है, उठाता है, हम देखता है, हमें मालूम है, लेकिन ये कुछ लोग नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं। हालेलुया, आमीन। इसीलिए निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए आमीन नष्ट कर देगा। आमीन। एक पनिशमेंट है इसके लिए। पुलिस से तुम बचेंगे, सरकार से बचेंगे, मनुष्यों के हाथों से बचेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। इतना भयंकर आमीन, आमीन अपराध करके आमीन कानून से बच सकता है, पैसा है तो हमें पुलिस से जेल में रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बच जा सकता है। हमें फिर भी अपनी जिंदगी आमीन उस बड़ा अपराध करके जिंदगी बिता सकता है, अच्छे से बढ़िया से ये पृथ्वी में बिता सकता है। लेकिन तुम्हारे एक सृष्टि करता है, तुम्हें सृष्टि की भी एक ईश्वर है। लेकिन ऐसे भी बोल सकता है, कुछ विज्ञानी बोलता है ये पृथ्वी एक ऐसे फटाक में हुआ है। आमीन, आमीन। एक कुछ चीज फट गया, उसके द्वारा पृथ्वी हुआ है। ऐसा तो ठीक है, अगर तुम समझते हो तुम्हारा पिता जीवित है, उनकी पिता की पिता जीवित है, ऐसा एक इंसान में हम सभी पृथ्वी के लोग हुआ है, आदम के द्वारा हुआ है, ऐसे विश्वास करते हैं ये पृथ्वी ईश्वर की सृष्टि है, तो तुम्हारा सृष्टिकर्ता आमीन, आमीन जीवित है, वो ओरिजिनल है, उसका नाम है ईश्वर है, वो ईश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आमीन। कभी मरने के बाद, कभी मरने से पहले तुम्हें आमीन, आमीन इसकी सदा मिलेगा, इसकी सदा मिलेगा। इसीलिए बोला निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वो तुझे पकड़कर तेरे ठेरे से निकाल देगा और जीवितों को आमीन लोग से तुझे उखाड़ डालेगा। आमीन, उखाड़ डालेगा। आमीन। देखिए चाइना में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में, पूरे विश्व में देखिए इतना बाढ़ आता है, इतना आंधी तूफान आता है, इतना बीमारियां आता है, लोग कम मरता है, लोग बहुत कम मरता है, लेकिन बाकी सारा इंसान की जो आमीन, आमीन, आमीन जरूरत की चीज है सब सत्यानाश हो रहा है। आमीन, आमीन। पूरे विश्व में एक जगह से दूसरे जगह तक घूम के आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है। आमीन, आमीन। एक देश छोड़ के दूसरे, ऐसे ऐसे कंटिन्यू 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 आ रहा है, आ रहा है। इतने अच्छे अच्छे कार, इतने अच्छे अच्छे खाने की चीज, इतने अच्छे अच्छे घर का फर्नीचर्स, आमीन, इतने बड़े दुकान, बड़े बड़े दुकान में से पानी घुसकर सत्यानाश। आमीन, आमीन। बड़े बड़े भंडारों में खाने की चीज रखा, धान्य रखा है, उस सारे भंडार पानी भर के सत्यानाश। आमीन। चाइना में, पाकिस्तान में, केवल दो नाम लेते हैं, चाइना पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान में विश्व में सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के लोगों को विरोध किया था। चाइना की बात ज्यादा विश्व को नहीं मालूम है, पाकिस्तान की बात तो भी नहीं मालूम है। बहुत बड़ा पीड़ा, बहुत बड़ा उपद्रव हमें चाइना और पाकिस्तान किए हैं। बहुत सारा परमेश्वर के लोगों को मार दिया है, जेल में डाला है, हमें पूरे परिवार को खत्म कर दिया है, हमें अनेक कलेशियों को तोड़ दिया है। आमीन, आमीन। भयंकर रीति से चाइना और पाकिस्तान आमीन कार्य किया है। वचन में लिखे हैं निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वो तुझे पकड़कर तेरे ठेरे से निकाल देगा, वो जीवितों के लोग से तुझे उखाड़ डालेगा। तेरे ठेरे से, तेरे घर में से तुम्हें निकाल डालेगा, घर में रह नहीं पाएंगे, इतना बड़ा कोठरी बना कर रखेंगे। आमीन, आमीन। 2500 करोड़ की, आमीन 5000 करोड़ की घर बना कर रखेंगे, तुम उसमें नहीं रह पाएंगे। भूकंप आएंगे तो निकल के भागेंगे, बाढ़ आएंगे तो आमीन ऊपर ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर ऊपर पानी भी आएंगे। ऐसे आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए बोलता है ये
ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाला एक लोग है, उनका नाम है, हमें कुछ लोग नहीं जानते हैं लेकिन हम जानते हैं, उनका नाम है ईश्वर। आमेन आमेन, उनका नाम है ईश्वर। आमेन। उस ईश्वर मनुष्य को देख लेके पृथ्वी में आया है हमें बचाने के लिए और लास्ट बार हमें समझाने के लिए। उनका नाम है यीशु मसीह। आमेन। उस यीशु मसीह बिल्कुल आमेन जो कर्म करता है उसके प्रतिफल देने के लिए आने वाला है। हालेलुया। उस यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। हमें जो विरोध करते हैं, हमें मारते हैं, हम उसको बदला नहीं देता, बदला देने के लिए एक लोग आ रहा है। वो जल्द आएंगे। आमेन। तभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आमेन आमेन। इसीलिए अभी ये वचन सुनते हो तो मन फिराओ, बुराइयों को छोड़ दो, अधर्मों को छोड़ दो, अपराधों को छोड़ दो, भला करने के लिए सीखो। आमेन। हालेलुया। भला करने के लिए सीखेंगे, भला करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब यीशु मसीह तुम्हारा साथ देगा। धन और दौलत, हमें सारा शांति सुकून सभी तुम्हें यीशु मसीह देगा, यीशु मसीह देगा। आमेन। तुम लज्जित नहीं होंगे। आमेन। इसीलिए हमें उसकी 6 पद में लिखे, तब हमें धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएगा। आमेन। धर्मी लोग डर जाएगा। आमेन। एक धर्मी था मोर्दकाई। मोर्दकाई ने आमेन ईसाई लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए सेवा करते थे। हमारे जैसा देश में जाके लोगों के बचाने के लिए कष्ट उठाता है, ऐसा मोर्दकाई भी आमेन अहेश्वेरोश राजा की दरवाजे पर बैठकर आमेन यहूदी लोगों की रक्षा करने के लिए, उनसे विनती करने के लिए बैठा था। तभी आमेन आमेन राजा की मंत्री हामान आमेन बहुत विरोध किया, परमेश्वर के लोगों से बहुत विरोध किया। उन्होंने प्लान बनाया, प्लान बनाया, प्लान बनाया, परमेश्वर के लोगों को पूरे देश में खत्म कर दे, इस देश में से परमेश्वर के लोगों को पूरा खत्म कर दे। आमेन आमेन आमेन। राजा को बोल बोल के आमेन एक दिन राजा से आमेन 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 अनुमति लिया, ऑर्डर दिया। क्या है? परमेश्वर के लोग, इस्राएल के लोगों को पूरे को पूरा मार दे। ये लोग सही नहीं है, ये लोग देश की विरोध करता है, ये लोग आतंकवादी हैं। अभी तो कुछ भी बोला आतंकवादी कर देते सभी को। ऐसा उस दिन भी इस्राएल में ये हामान मंत्री था, अहेश्वेरोश राजा के समय में आमेन हामान ने भी बोला यहूदी लोग, इस्राएल के लोग आतंकवादी हैं, हमारे देश की विरोध में काम करता है, सभी को मारना है। राजा बेचारा क्या करें? आमेन मंत्री की बात सुना, ऑर्डर दिया सबको मारने के लिए। हालेलुया। पहले मोर्दकाई को मारने के लिए, मोर्दकाई इसका नेता है, मोर्दकाई सब काम कर रहा है, मोर्दकाई को नहीं रखना है, हम इसीलिए मोर्दकाई को मार दे। आमेन, मार दे। आमेन। ऐसे प्लान बनाया राजा ने। आमेन। ऑर्डर दिया, आमेन ऑर्डर दिया। हामान ने आमेन फांसी की फंदा सब बनाया, बहुत ऊंचा से आमेन बना के रखा। मोर्दकाई को दूसरे दिन भोर को उसमें टांगने के लिए, मारने के लिए रखा। लेकिन उस दिन रात को राजा को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। तुम्हें पिछली जिंदगी में कुछ बात हुआ था, कुछ लोग तुम्हें आमेन आमेन नष्ट करने की, हानि देने के लिए कोशिश किया था, वो बात मोर्दकाई ने तुम्हें बताया। तुम मोर्दकाई को कुछ दिया, कुछ किया, उनका कुछ प्रतिफल दिया। राजा ने उठा दर्शन दे के, सपने में उठकर आमेन बोला नहीं नहीं कुछ नहीं दिया। तुरंत अपने सेना को बुलाया, अपने सेवक को बुला के पूछा, तभी वो बोला कुछ नहीं दिया, उन्होंने आपकी रक्षा किया है, आपकी मदद किया है। आमेन आमेन। ठीक है। ये बात होने के बाद जो आमन मोर्दकाई परमेश्वर के पवित्र लोगों के लिए फंदे बना कर रखा था, आमेन उसी फंदे में आमेन दुष्ट हामान को चढ़ा दिया। पूरे देश की लोगों के सामने, पूरे हमें सभी को बता के, हामान ने किए हुए अधर्मों के बारे में बता के आमेन आमेन सभी के सामने राजा ने ऑर्डर दिए, इसको लड़काओ। आमेन आमेन आमेन। ऐसा देख के लोग देख के आमेन आमेन डर गया। अरे बाप रे, देश की मंत्री था ये व्यक्ति। आमेन ये व्यक्ति देश की मंत्री था, इतना
आमेन आमेन पावर था, इतने शक्ति था। देखिए इसको मार दिया गया एक ही दिन में, कुछ पता नहीं। आमेन, देखो कल तक कोई बातचीत नहीं था, अचानक इसको उस फंदे में लटकाया गया, देखो मर के पड़ा है। आमेन, लोग डरा। आमेन, परमेश्वर के पवित्र लोग इस बातों को देखकर आमेन परमेश्वर से भय रखा, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करता है। परमेश्वर असंभव को संभव करता है। आमेन आमेन, एक सेकंड में, आमेन लास्ट मूवमेंट में, आमेन शत्रु को ऐसा पलटा देता है। हालेलुया, शत्रुओं का ऐसा आमेन 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 दंड देता है। ये परमेश्वर करता है, परमेश्वर को कोई असंभव नहीं है। इसीलिए भक्त लोग परमेश्वर की इस बातों को देखकर परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर के भय मानता है और परमेश्वर से और प्रेम करता है। इसके बारे में इधर लिखा है। हालेलुया, नीचे यीशु आमेन, तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएगा। आमेन, हालेलुया, दुष्टों को आते हुए अंध को देखे, आमेन दुष्टों को मिलते हुए दंड को देखे धर्मी लोग डर जाएगा, क्योंकि अरे बाबरे ईश्वर ऐसा किया, आमेन ईश्वर ऐसा दंड दिया उन्हें बोल के धर्मी लोग डरता है, ईश्वर के बारे में समझता है, सोचता है। आमेन, ईश्वर के बारे में सोचता है, समझता है। हालेलुया, और भय मानता है और उनकी प्रेम बढ़ता है, ईश्वर को पहचानता है। इसके बारे में इधर लिखा है। आमेन, तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएगा और यह कहकर उस पर हंसेगा। आमेन, हालेलुया, डर के धर्मी लोग हंसेगा, धर्मी लोग बिल्कुल हंसेगा, क्योंकि दुष्टों को आमेन आते हुए अंधों को अच्छी तरीके से आमेन आमेन धर्मी लोग जानते हैं, इसीलिए हंसेगा, बिल्कुल हंसेगा। इसीलिए वचन संहिता पहला अध्याय में लिखे हैं आमेन दुष्टों की, आमेन दुष्ट कैसा होता है, वचन संहिता आमेन पहले अध्याय में लिखे हैं। आमेन, हम सभी लोगों को मालूम है। आमेन, क्योंकि हमें इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेगा, क्योंकि यहोवा धर्मियों को मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमेन, दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमेन, परमेश्वर धर्मियों को मार्ग जानते हैं, धर्मियों के मार्ग को अच्छी तरीके से परमेश्वर जानते हैं और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। हालेलुया, आमेन, ऐसे दुष्टों के जीवन में अचानक विपत्ति आ जाएगा, अचानक दंड पाएगा। आमेन, इसीलिए बोला तभी धर्मी लोग आमेन आमेन इस आमेन घटना को देखकर डर जाएगा और यह कहकर आमेन उस पर हंसेगा। आमेन, ओके, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना। आमेन, हालेलुया। लोग बोलेंगे देखो ये कुकर्म करके परमेश्वर को शरण नहीं माना। आमेन, इनका काम है आमेन 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 अपनी यही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था। धन, पोजीशन, धन और सम्मान, आमेन आमेन, ऊंची पदवी और हमें हाइश करने के लिए, सुख विलास करने के लिए हमेशा हमेशा आमेन आमेन झूठ के साथ दिया, आमेन बुराई के साथ दिया, दुष्टता के साथ दिया। एक ही विचार था, हमें सुख विलास करें, हमें हमें आइश करें, हमें अच्छा घर बनाएं, गाड़ियां खरीदें, जमीन खरीदें। हमें कुछ लोगों को मुझे मालूम है इतना बुरा करके उधर इधर उधर इधर उधर इधर जमीन खरीद कर रखते थे, जमीन खरीदते थे। उधर 1 बीघा, इधर 1 बीघा, उधर 5 बीघा, इधर 10 बीघा। आमेन, ऐसे जमीन खरीद के मकान बना के रख देते हैं, चलते चलते एक दिन ये चले जाता है। आमेन, इसकी क्या जरूरत है? जमीन खरीदने में, धन कमाने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कमाओ, अच्छे से करो ना, बुराई को छोड़ के भलाई से, ईमानदारी से, खराई से करो ना, इसमें क्या दिक्कत है? वही यीशु मसीह हमें सिखाता है, यीशु मसीह वही हमें सिखाता है। देखो
या वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। आमेन। हामान ऐसे ही किया ना, हामान ऐसे ही किया, दुष्टता को दृढ़ 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 करता, किसी भी हालत में मोर्दकाई को मार डाले। हमें शाऊल भी ऐसे किया, किसी भी हालत में दावीद को मार डाले। बस मौका मिला, तीर भेजा, सेना को भेजा, ढूंढ ढूंढ के हमें इनको परेशान किया मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाया। ऐसे हामान भी मोर्दकाई को मारने के लिए बहुत कोशिश किया। वो दुष्टता में दृढ़ करके आगे बढ़ा। आज भी हमारे आमने सामने हम देखते हैं अनेक लोग, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, आमेन आमेन, कुछ भी समझाओ, जितने भी प्रेम करो, वो नहीं समझते हैं, वो गर्दन काट के चले जाता है। आमेन आमेन। किसी लोगों को मार मार के गिरा देते हैं। आमेन। कोई आमेन अपराधी नहीं है, हमें कोई गलती नहीं किए हैं, आमेन, उसको आमेन निर्दोष को मार मार के खत्म करता है, उसमें खुश हो जाता है। आमेन, उसमें खुश हो जाता है। मैंने पहले आपको बोले एक वृद्ध, आमेन, एक बुजुर्ग, मेरे ख्याल से 70 यानी आमेन 27 साल की 70 साल की आमेन आमेन उम्र है, उससे ज्यादा होगा। वो एक बच्चे के ऊपर जाके बच्चे की सीने में खड़ा है, बच्चे को मार रहा था। किस बात का मुझे नहीं मालूम है, वीडियो देखा मैंने, किस बात का नहीं मालूम। वो बच्चे को मार डाल दिया, बच्चे के सीने में खड़ा हो गया। मेरे ख्याल से 2 साल की बच्चे होगा, 2 साल की, 2 साल नहीं हुआ है, वो सीने में खड़ा हुआ। किसी ने फोटो भेज के, फोटो पकड़ के वीडियो में डाला है। इतना दुष्ट था, इतना दुष्ट था। आमेन, हालेलुया। भारत में इतना बच्चियों को 17 साल, आमेन, 18 साल की बच्चियों को रेप करके एकदम मार के सत्यानाश कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है भैयो। आमेन आमेन। इसीलिए आमेन आमेन इधर बोला, देखो वो आमेन, या वही पुरुष है जो वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा, दुष्टता में दृढ़ करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे वचन संहिता 49 की 6, हमें उसमें 49 की 6 में लिखे हैं, आमेन आमेन, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर आमेन फूलता है, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रतिफल में कुछ दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती बाहरी है, वो अंत तक कभी ना चुका सकेगा। हालेलुया, आमीन। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखता है और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकते हैं और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रयाचित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती बारी है, वो अंत तक कभी ना चुका सकेगा। हालेलुया, आमीन। ऐसे बुराई करने वाला अपने धन में, अपने संपत्ति में, अभी सुख विलास की जीवन में भरोसा रखता है, अचानक चले जाए। हमें मालूम है हमारे आसपास में अनेक अनुभव हमें, आमीन, हम ऐसा नहीं होना है। हम प्रभु यीशु मसीह में हमारा भरोसा, आसरा, आमीन, धन में नहीं, हमारे बुद्धि में नहीं, हमारे वीरता में नहीं, हमारा सूरता में नहीं, हमारे बुद्धिमानी में नहीं, हमें जो संसार से पढ़े लिखे ज्ञान मिला उसमें नहीं, आमीन, हमारा माता पिता की संपत्ति में नहीं, आमीन, हमारे भरोसा, हमारे आसरा यीशु मसीह में होना चाहिए। वो हमारा चक्रवर्ती है, हम जो कुछ मांगेंगे वो हमें सीधा से देंगे, हम कराए से जिएंगे। हालेलुया, आमीन आमीन। ये दुष्ट के समान हमें हमारे धन में, हमारे संपत्ति में कभी भी भरोसा नहीं रखना है। हालेलुया, हमें ऐसे बोलना चाहिए, आमीन, यीशु मसीह में जो मैं भरोसा रखा मैं सौभाग्यवान हूं।
आमीन, यीशु मसीह मुझे मिला इसलिए मैं भाग्यवान हूं। हालेलुया, ये पृथ्वी की सबसे बड़ा भाग्यवान मैं हूं क्योंकि मुझे यीशु मसीह मिला है। आमीन, यीशु मसीह मिला है तो उसका मतलब है नरक में से बच गया। एक इंसान के लिए सबसे बड़ी बात यही है। आमीन, ये पृथ्वी की जो भी आमीन चीजों को कमाता है, आमीन आमीन, बड़े नाम कमाता है, धन कमाता है, ये कुछ भी चीज लेके वो नहीं जाएगा। आमीन आमीन, अंधी में थोड़ा सा सफेद कपड़ा पहनाकर चाटो कपड़ा डाल के इन्हें ले जाता है, कुछ भी ये लेके नहीं जाता है। तो आमीन, बिल्कुल यीशु मसीह को जो मिला है वो बिल्कुल उस नरक में, आमीन आमीन, उस अंधकार में, पाताल में नहीं जाएंगे, वो सीधे स्वर्ग में एक विश्राम के लिए जाएगा। आमीन, दंड पाने के लिए, दंड भोगने के लिए नहीं, एक विश्राम के लिए जाएगा। इसीलिए ये पृथ्वी की सबसे उत्तम भाग्यवान मनुष्य जो है वो यीशु मसीह को मिला है, यीशु मसीह के साथ रहता है, यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, उस व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति होता है। हालेलुया, इसीलिए वचन में ऐसे लिखा है। हालेलुया, आमीन आमीन। परंतु आमीन धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा, दुष्टता में दृढ़ करता रहा। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। वचन संहिता 62 उसकी 10 पद हम पढ़ेंगे। आमीन, वचन संहिता 62 की आमीन आमीन 10वां पद में लिखे हैं। आमीन, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूट फाड़ करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि हमें सामर्थ्य परमेश्वर का है और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों का अनुसार फल देता है, उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देता है। आमीन, ये कई बार हमने इसके बारे में कई बार प्रकार की चर्चा की है। हालेलुया, इसलिए अंधेर करने पर भरोसा मत रखो, अंधेर करने पे भरोसा नहीं रखो, उसमें हमें लाभ नहीं है, सिर्फ नुकसान है। इसके बारे में हमें समझना है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें कभी भी हम लोग हमारे संपत्ति में, हमें जो हमारे पास है उसमें हमें कभी भी भरोसा नहीं रखना है। हमें भरोसा रखना है हमारे प्रेमी, हमें जीवन दिए हुए हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अब में से कोई धनवान है तो धनवान के लिए हमें तिमोथी की हमें किताब में बोला है उस धनवान कैसे रहना है। हमें धनवान आमीन आमीन परमेश्वर के चरणों में कैसे रहना। तिमोथी की 6 अध्याय की हमें 6 अध्याय में लिखे हैं धनवान लोग कैसे रहना है, हम पढ़ेंगे। हमें धनवान लोगों के लिए परमेश्वर ने, पौलुस ने एक ऐसे उपदेश दिया है। तिमोथी 6 की आमीन उसकी 17 में लिखे हैं, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, देखिए आमीन, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उधार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को हमें जीवन के वश में कर ले। आमीन, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। आमीन, हमको बोलता है, यीशु मसीह के लोगों को बोलते हैं, संसार की धनवानों को आज्ञा दे, वचन दे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए हमें सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया, हमारे सुख के लिए, हमारे विश्राम के लिए, पृथ्वी के हमारे अच्छे जीवन के लिए धन दौलत महिमा प्रतिष्ठा हमें दीर्घायु चंगाई सब कुछ बहुतायत से यीशु मसीह देता है, यीशु मसीह देता है। इसीलिए ये धनवानो, आमीन आमीन, ये धनवानो अभिमानी ना हो। आमीन, ये धनवानो अभिमानी ना हो, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने
और उधार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन के वश में कर ले। आमीन, हालेलुया। हमारे पास धन है, हमारे पास धन नहीं है, हम धनवान है, वो दरिद्र है, कोई बात नहीं। यीशु मसीह हमें धनी बनाएंगे। यीशु मसीह पर हम विश्वास किए हैं, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की बातों को पालन करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, तो यीशु मसीह हमारे लिए पर्याप्त है। हमें दुष्टता की ओर नहीं बढ़ना, बुराई के साथ हमें नहीं जीना, भलाई करेंगे, भलाई में सब कुछ भरपूरी से परमेश्वर में देता है। हालेलुया। इसीलिए आमीन 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 आमीन। देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना। आमीन। आपने कई बार सुना है, आजकल बड़े बड़े धनवान लोग हजारों करोड़ रुपया का बिजनेस, घर, हमें दौलत रखे हुए लोग खुदकुशी कर रहा है, वो भी बड़े बड़े बिल्डिंग से कूदता है और दारू में हमें नशा डाल के पी के मर रहा है, पोइजन खा के मर रहा है, और रस्सी में, अपने गले में रस्सी डाल के, पेड़ में, फैन में सब अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है। देखिए बड़े बड़े धनवान लोग, हमें विश्व में फेमस लोग मर जा रहा है, खुदकुशी कर रहा है। भाई खुदकुशी कर रहा है। हमें क्यों खुदकुशी कर रहा है? उनका काम है वो अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखा, इसीलिए वो कभी भी उनके सृष्टिकर्ता पर भरोसा नहीं रखा, अपने सृष्टिकर्ता के बारे में कभी नहीं सोचा, कभी नहीं समझा। इसीलिए आमीन, उनकी आसरा, उनकी भरोसा वो धन के साथ खत्म हो गया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह की लोग हैं। अभी हमें धन नहीं है, परेशान है, आने वाले समय में हमें परमेश्वर धन देगा, धन दौलत देगा, सब कुछ देगा। तभी भी हम अपने उस धन से, उस धन में, उस संपत्ति में भरोसा नहीं रखना है, उसको लेके भला काम करना है, भला काम करना है। हमारे उस धन दौलत से अनेक लोग आमीन आमीन तसल्ली पाएं, आमीन सांत्वना पाएं, हमें उसके लिए हमारे धन इस्तेमाल करने पाएं। और भी हमें जितने आवश्यकता है, जितने आवश्यक है ये पृथ्वी में, हमें हमारे पीढ़ी को वो सब कुछ परमेश्वर देगा, और देता रहेगा, और देता रहेगा, और देता रहेगा परमेश्वर। हमारे पास जो धन दौलत है हम खर्चा करेंगे यीशु मसीह के नाम में, हमारा खाली नहीं होगा। आमीन। यीशु मसीह वो आकाश की जरों के खोल के स्वर्गीय भंडारों में से हमें बहुतायत से और देता रहेगा। इसीलिए तिमोथी की वचन में हमें बोला है, हमारे जरूरतों को बहुतायत से पूरा करने वाले यीशु मसीह, उनकी महिमा के धन के अनुसार हमारे घटी कमी को दूर करने वाले यीशु मसीह। आमीन। इसीलिए आमीन, उस पवित्र जीवन में, आमीन, उस सत्य में, उस करा जीवन में हमें चलना है। हमारे धन में, हमारे बुद्धि में, हमारे वीरता में, आमीन, हमें हमारे जो पिता की संपत्ति है, माता की संपत्ति है, हमारे जॉब है, हमें हमारा जो बिजनेस है, कभी भी उसमें भरोसा नहीं रखो। वो सब कर लो परमेश्वर की दया से, सब कर लो, उसमें कमाओ, सब कुछ कर लो, लेकिन उसमें केवल भरोसा रख के नहीं चलना है। हमारे भरोसा बिल्कुल हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर आमीन होना चाहिए। हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे जीवन की मालिक की ओर हमारा भरोसा होना चाहिए। 8वां पद में लिखे हैं, परंतु मैं तो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के भवन में हमें हरे जैतून के वृक्ष के समान है। आमीन। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। आमीन। एक भक्त बोलता है, ये एक भक्त केवल बोल सकता है, एक पवित्र भक्त बोल सकता है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान है। मैंने परमेश्वर की करुणा
पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हालेलुया। परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के चरणों में एक जैतून की पेड़ के समान आमीन फूलते पलते रहेंगे। हालेलुया। जैतून के पेड़ ऐसा है आमीन आमीन, अधिश्रेष्ठ तेल मिलता है, उसकी फल अधिश्रेष्ठ है, हम खाता है, उसकी पत्ता, उसकी आमीन लकड़ी सभी अधिश्रेष्ठ है। आमीन आमीन, उसमें से आमीन बहुत गुण होता है। आमीन, इसीलिए परमेश्वर उस जैतून की आमीन आमीन पेड़ के समान उदाहरण दिया है। आमीन, जैतून की वृक्ष के समान हालेलुया आमीन मैं खड़ा रहूंगा। आमीन 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 आमीन, मैंने परमेश्वर की करना पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन आमीन। वचन संहिता पहले अध्याय की आमीन आमीन तीसरे पद में ही लिखे हैं जैतून की आमीन पेड़ वो वृक्ष के दूसरे एक वृक्ष के समान लिखे हैं। वह वृक्ष के समान दूसरे पद से पढ़ेंगे, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो इस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। जैतून की वृक्ष के समान आमीन, वो फूलते फलते रहेगा, हमेशा हमेशा फल देता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न है, वो परमेश्वर पर प्रसन्न है। आमीन, परमेश्वर पर भरोसा रखा है, परमेश्वर कहने पर वो काम करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन बिताता है। आमीन, परमेश्वर की अगुवाई लेके, पवित्र आत्मा की अगुवाई लेके एक एक काम करता है। इसीलिए वो पुरुष जो कुछ भी करेगा वो सफल हो जाता है। नदी के किनारे लगे हुए वृक्ष के समान होगा, वो ऋतु में फल लाता है, वो ऋतु में फल लाता है, समय पर फल लाता है। हालेलुया। यही है आमीन। अपने धन पर, अपने बुद्धि पर, अपने शक्ति पर, अपने वीरता पर, अपने बुद्धिमानी पर घमंड नहीं करता है, भरोसा नहीं रखता है, उस व्यक्ति आमीन इस वृक्ष के समान होगा, हम फूलते फलते रहेगा। हालेलुया। वचन संहिता 92 में भी हमें एक उदाहरण हमें दिए हैं, हमें दावीद ने दिए एक उदाहरण दिए 92 की 12 92 को 12 में हमें ऐसे लिखे हैं। आमीन 12 पद में लिखे हैं, धर्मी लोग खजूर के समान फूले पलेगा। आमीन। इधर खजूर के समान, एक में जैतून के समान, एक में नदी के किनारे लगा हुए वृक्ष के समान, 3 आमीन वर्णन किया है। इधर लिखे हैं धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेगा और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएगा। आमीन। खजूर के फल हम सभी खाते हैं। आमीन, उसमें बहुत आमीन विटामिन रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। डेली चाटो खाएंगे इतना मजबूत होता है शरीर। हालेलुया। उस खून के लिए बहुत अच्छा है। आमीन। खजूर हम सब लोग खाते हैं, बहुत श्रेष्ठ फल है। हमें एक खजूर के समान उदाहरण दिया है। दूसरा आमीन 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 लबानोन की देवदार के समान। देवदार पेड़ ऐसा होता है, इतने लंबे होता है, इतने ताकत, इतने आमीन शक्ति आमीन होता है, वो आंधी तूफान में नहीं गिरते हैं। आमीन, इतना मजबूत पेड़ हो जाता है। मजबूत पेड़ है लबानोन की देवदार पेड़। हालेलुया। आमीन। देवदार के समान बढ़ते जाएगा। देवदार ऐसे लंबा होते जाता है, वो बहुत बढ़ता है, बहुत ऊंची हो जाता है। आमीन। देखिए, हमें एक नदी के किनारे लगाए हुए एक जैतून के पेड़ के समान, और दूसरा क्या है आमीन खजूर के समान, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेगा। हालेलुया। आमीन। कौन है? धर्मी लोग। कौन है? यीशु मसीह पर विश्वास करके आमीन यीशु मसीह की आज्ञा मान करे आमीन पवित्र जीवन बिताते हैं, वो व्यक्ति है धर्मी। हालेलुया। आमीन। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेगा और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेगा। वे यहोवा के भवन में आमीन रोपे जाकर आमीन हमारे पर। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की दया हो। आमीन। एक आमीन जगह में वचन संहिता 1 में लिखे हैं नदी के किनारे लगाए हुए पेड़। आमीन। दूसरे में लिखे हैं जैतून की पेड़।
तीसरे में लिखे हैं खजूर की पेड़, तीसरे उदाहरण दिया है। और चौथा उदाहरण दिया है देवदार, आमेन आमेन, लबानोन की देवदार। वो इतने ऊंचे 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 आमेन बढ़ जाता है, आमेन। इसीलिए आमेन आमेन, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेगा और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेगा। ये वे यहोवा के भवन में हमें रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेगा, यानी कलीसिया में, यीशु मसीह की कलीसिया में आमेन फूले फलेगा, आमेन। इसमें बहुत बात बोलना है, अभी समय नहीं है, आगे बात में हम बोलेंगे, आमेन। परमेश्वर की कलीसिया यानी आमेन आमेन यहोवा की, आमेन आमेन, पर्वत पर रहते हुए परमेश्वर की मंदिर, परमेश्वर की आलय पे, आमेन आमेन, हम जाएंगे, हमें याकूब की परमेश्वर से शिक्षा पाएंगे, वो हमें अच्छा शिक्षा देंगे। यानी एक इंसान के लिए अपने एक आमेन महत्वपूर्ण पृथ्वी की जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करके जीने के लिए वो व्यक्ति के लिए कलीसिया बनाया हुआ है, आमेन। हम हर एक परमेश्वर की कलीसिया है, इसलिए हम इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करता है, उसको कलीसिया बोलता है। उस कलीसिया में, परमेश्वर की भवन में, परमेश्वर की सभा में, आमेन, ये बात होता है, आमेन। वे यहोवा के भवन में हमें रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेगा, आमेन। इस कलीसिया में बने रहकर आमेन उस भवन में, परमेश्वर के स्वर्ग में हमारे लिए बना कर रखे हुए भवन में हम पहुंचेंगे, हालेलुया। वे पुराने होने पर भी फलते रहेगा, यानी बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, बीमारी में हमें डंडे लेके बीमारी में दवा खाकर आमेन हमेशा आमेन कुकुड़ा के दुख उठा के नहीं, आमेन आमेन, वो पुराने होने पर भी फलते रहेगा और आमेन इस रस भरे और आमेन लहलहाते रहेगा, जिससे वो प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं, हालेलुया, कुटिलता कुछ भी नहीं, हालेलुया, आमेन आमेन। ये परमेश्वर की आमेन 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 बड़ी बड़ी दया, आमेन। लबानोन की देवदारू के समान बढ़ते जाएगा, आले धर्मी लोग, सीमा नहीं है, बीच में अचानक नहीं गिर पड़ेंगे, अचानक हमारे बात उधर पिधर नहीं होंगे। अगर यीशु मसीह की धर्मी व्यक्ति है, वो व्यक्ति बिल्कुल बढ़ते जाएगा, समय पर उस व्यक्ति में से फल मिलेगा, उस व्यक्ति के द्वारा देश अच्छा हो जाएगा, उस व्यक्ति देश की उन्नति के लिए काम करेगा, समूह की उन्नति के लिए काम करेगा, आमेन आमेन, ठीक है। समूह की उन्नति के लिए, अपने घर परिवार की उन्नति के लिए, अपने संतान की उन्नति के लिए, आमेन आमेन, वो हमेशा काम करेगा, आमेन। उस परमेश्वर की वचन, आमेन आमेन आमेन, उस शिक्षा देता है। यीशु मसीह की वचन जीवन है, यीशु मसीह की वचन प्रबल है। यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु मसीह की वचनों पर चलते हैं, बिल्कुल वो नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान, उस आमेन जैतून की पेड़ के समान फल देता है, खजूर के समान फल देता है, हालेलुया। और देवदारू पेड़ की समान वो बढ़ते जाता है, हालेलुया, उन्हें कोई सीमा नहीं है, हालेलुया। वो जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया है, बढ़ते जाकर, आमेन आमेन। एक समय में हमारे यीशु मसीह आएगा हमें लेने के लिए, आमेन। पूरे पृथ्वी में कष्ट भरेगा, आमेन आमेन। बहुत वर्णन नहीं कर सकता, दुनिया के आरंभ से अंत्य तक आज तक नहीं हुआ है, ऐसे कष्ट पूरे पृथ्वी में बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा। उससे पहले यीशु मसीह आके हमें उठा लिया जाएगा, आमीन। इसके लिए यीशु मसीह आया है, इसके लिए यीशु मसीह वचन दिया है। इसीलिए हमें भलाई करने से, बुराई करने से भलाई में हमें मुड़ना है, दुष्टता से हमें धर्मी की ओर मुड़ना है, हालेलुया, आमेन आमेन। बुराई करने से भलाइयों में हमें बने रहना है, ये यीशु मसीह चाहता है हमसे और आपसे।
इसीलिए वचन में से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। बिल्कुल यीशु मसीह की लोग जानते हैं क्या है भलाई, इसीलिए आरएसएस वाला, बीजेपी, बजरंग वाला सभी हमें आके मारते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम उसको वापस नहीं मारते हैं। देखो एक 5000 की कलेशिया में 5000 लोग इकट्ठे हुए कलेशिया में, हमें केवल 200 लोग आया, बहुतों को मारा, सबको भगा दिया, सब लोग भागे डर के मारे। अगर 5000 क्या 500 लोग मुड़ के इसको मार देंगे, 200 को सत्यानाश कर सकता है। हम लोग नहीं करता है, हम लोग नहीं करता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा गुरु है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हाथ उठाया, उनको कान दिखा देते हैं, गाल दिखा देते हैं, इधर मारा तो दूसरे गाल दिखा देते हैं। आमीन आमीन। ठीक है, ये यीशु मसीह हमें सिखाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, बुराइयों में से बचकर, हमें टेढ़े मार्ग में से बचकर, छली बातों से बचकर, हमें पवित्रता में, हमें धर्मी होकर देवदार पेड़ के समान हमें बढ़ते जाना है और परमेश्वर की बड़ी महिमा हम सभी की जीवन में होना है। हमें वचन में से परमेश्वर संडे में हमें आशीष दे, हमें डेली डिविजन में हम है और भी हम वचन सुनेंगे, परमेश्वर की बड़ी महिमा होंगे हमारे जीवन में, हर बातों की आमीन आमीन उस बरकत आशीष हमेशा बने रहेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज के आपके वचन के लिए, अपने वचन दिए हैं, अपने लोग सुनेंगे प्रभु, पूरे कलीसिया के लोग सुनकर आशीषित हो जाएंगे। मेरे यीशु मसीह अपने हमें निजी स्थितियों को समझकर उस बुराइयों में से भलाइयों में हमें बदल देंगे प्रभु। धन्यवाद, इस सामर्थ्य वचन एक एक जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। बाहर से जो जो सुनते हैं प्रभु, हमें मुंह सुनने वालों की हृदय में भी आप कार्य करिए। अपने बुराई, अपने दुष्टता, अपने हमें मूर्खता छोड़ के हमें धर्मी बनकर परमेश्वर की हमें उस बड़ी प्रेम में, उस बड़ी अनुग्रह में बने रहकर एक ऐसा विश्राम की जिंदगी जीने के लिए सहायता कर। जितने लोग सुनते हैं प्रभु, उन्हें चंगाई दे, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें प्रभु शांति दे, उस स्वर्गीय सुकून से, स्वर्गीय विश्राम से उन्हें भर दे, उनके जीवन में और सफलता होने पाए प्रभु। वो जैतून के पेड़ के समान, खजूर के पेड़ के समान, नदी के किनारे लगे वृक्ष के समान समय पर फल लाने पाए प्रभु। आपके चरणों में रहकर, आप पर विश्वास कर कर, आपके वचनों को सुनकर, पालन कर कर बहुताई की आशीष पाने पाए प्रभु। सभी को बीर लहारोई कलीसिया की हर एक अपने बच्चों को बहुताई से आशीष देता प्रभु। आशीष से इन्हें बने रखिए। प्रार्थना सुना, हम सभी को आशीष दिया। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं स्वर्गीय पिता, आमीन। मेरी उम्मीद है इस वचन में परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दिया है, आपने आशीष पाया है। आगे और हमारे साथ बने रहें और आत्मा के वचन में हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे और मिलकर परमेश्वर का बहुत बड़ा महिमा देखेंगे। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।